ओम शांति। 15 मई। आज एक ही बात पर बार बार बाबा के महावाक्य चल रहे हैं। लोग तुमसे पूछते हैं, तुमने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, आत्मा का साक्षात्कार किया है? तुम उन्हें कहो हाँ। न केवल साक्षात्कार लेकिन आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान हमें स्वयं परमात्मा से प्राप्त हुआ है। वही ज्ञान के सागर हैं, सुख शांति के सागर हैं, गीता ज्ञान दाता हैं, सृष्टि के बीज हैं, पतित पावन हैं। उनसे हमें आत्मा का संपूर्ण ज्ञान मिला है। आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, दोनों भ्रकुटियों के मध्य में रहती है। आत्मा में ही सारे संस्कार भरे हुए हैं। आत्मा ही कर्म करती है और फल पाती है, फल भी आत्मा भोगती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, परम धाम से आई है। संपूर्ण ज्ञान हमें मिल गया है, क्योंकि केवल साक्षात्कार करने से अनुभूति नहीं होगी, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। मुझ आत्मा में क्या क्या क्वालिटीज हैं, मैंने कितने पुनर्जन्म लिए, सतयुग में कहाँ थे हम। तो बाबा याद दिला रहे, तुमने सूर्यवंशी राजधानी प्राप्त की थी मेरे से, फिर तुम चंद्रवंशी बने। दुनिया में कोई नहीं जानता कि सूर्यवंशियों को ये राज किसने दिया। फिर वो चंद्रवंशियों ने उनसे कैसे लिया, कोई युद्ध थोड़ा ही किया। ये कैसे राजाई ट्रांसफर होती है, बाबा तुम सबको सिखाते हैं। तो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन करना है। मैं कौन हूँ, बाबा कह रहे हैं आत्मा परमात्मा से सुन रही है, तो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बैठो, फिर सुनो, तो सारा ज्ञान तुम्हें धारण हो जाएगा। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, ये रियलाइजेशन हमें होगा। हमें गहन शांति की अनुभूति होगी। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, न्यारे होते ही डीप साइलेंस की अनुभूति होगी। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता बढ़ेगी। लोगों ने मान लिया आत्मा तो सदा ही पवित्र है, ये विकार तो शरीर में है, मन बुद्धि में है, इसलिए विकारों का भोग करते रहो। गलत मान्यता हो गई। इस सब का इफेक्ट आत्मा पे आता गया, आत्मा ही पतित बन गई है। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, ये गहराई से रियलाइज करना, तो प्योरिटी धारण हो जाएगी। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। ये सब एक एक चीज रियलाइज करने की है, और हम सब इसको रियलाइज कर रहे हैं। तो इस पे हम सबको बहुत ध्यान देना है। बाबा याद दिला रहे, तुम पुकारते आए, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को किसी ने पतित नहीं समझा। अब पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर वो संपूर्ण पावन होगा ना। कहते हैं हमें आकर पावन बनाओ, तो मैं तुम्हें पावन बनाकर यहाँ थोड़ा ही छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। यही बात है इम्पोर्टेंट। ये कलयुगी पुरानी दुनिया कयामत की ओर बढ़ रही है, इसका विनाश हो जाएगा। मैं तुम्हें पावन बनाकर घर वापस ले चलूंगा, यहाँ नहीं छोड़ आया हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो तुम सभी पतित से पावन बनो। मैं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, ये भी मुझसे ज्ञान ले रहा है। तो देखो बहुत बड़ी चीज है, हमें पतित से पावन बनना है। अब आज बाबा ने इसके लिए बार बार कहा है। भगवान वाच है, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर जो खाद पड़ गई है, इम्प्योरिटी आ गई, एलॉय आ गई, वो सब निकल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग भगवान को वैसे ही याद करते, उसका नाम लेते हैं, लेकिन ये राजयोग है। ये केवल नाम स्मरण नहीं है, जप नहीं है, दर्शन कर लेना ये नहीं है, फूल चढ़ा देना ये सब तो भक्ति है। बुद्धि योग उससे लगा देने से उसकी शक्तियां हम में आने लगती हैं,
और ये शक्तियाँ हमें पावन बनाती हैं, हमारे जन्म जन्म के विकर्मों को नष्ट कर देती हैं। तो हमें आज की मुरली से 2 बातें धारण कर लेनी हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बहुत अच्छी तरह से बढ़ना है। बिल्कुल ये अनुभव हो जाए, मैं आत्मा अलग हूँ, ये देह अलग है। देह में रहते भी जैसे हम देह में नहीं हैं, इसे एकदम न्यारे हैं। और घर आने जाने की ड्रिल करते रहें, बीच बीच में चलकर अपने शांति धाम में कुछ क्षणों के लिए बैठ जाया करें, तो डीप साइलेंस की अनुभूति होती रहेगी। एक ये अनुभूति हमें बढ़ानी है। दूसरी, मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजन्मा है। तो जैसे मृत्यु के बाद आत्मा देह से न्यारी हो जाती है, हम जीते जी देह से न्यारे होने की अनुभूति करते रहें और अपनी शक्तियों को पहचानते रहें। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इसलिए भय समाप्त हो जाएगा। कलयुग में जो आजकल बहुत भय फैला हुआ है कोरोना के कारण, भयभीत ज़्यादा हैं लोग। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी 5-7 मनुष्यों को मरते हुए देख लेते हैं, तो उनके मन पर क्या असर होता होगा हम सोच सकते हैं। वो मनुष्य है ना, डॉक्टर है इसका अर्थ ये नहीं उनमें इमोशंस नहीं हैं। तो डर बहुत पैदा हो रहा है। अगर हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे तो हमारा ये डर सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगी, तब गॉडली रियलाइजेशन भी होगी। इसलिए सुनते आते थे बचपन से, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। माना पहले स्वयं को हम आत्मिक स्वरूप में रियलाइज करेंगे, फिर परमात्मा का रियलाइजेशन होगा, उसको हम पहचान सकेंगे। और जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं हुए, उसकी शक्तियों को हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, हमें पतित से पावन बनना है। अब ये हमें मान लेना है, रियलाइज करना है कि ये विषय विकार हमारी चीज नहीं है, ये माया की संपत्ति है। मैं आत्मा तो परम पवित्र हूँ। इन विकारों से अपने को मुक्त करने का दृढ़ संकल्प करें। संकल्पों में बहुत ताकत होती है। भले ही कलयुग में कई लोग सोचते हैं ये काम बहुत कठिन है, परंतु अगर हमारा योग अच्छा होगा तो ये काम सहज हो जाएगा। वरदान, मनसा के महादान द्वारा सर्व संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अगर हम मनसा सेवा बहुत करते हैं, यानी वाइब्रेशंस फैलाते हैं श्रेष्ठ संकल्पों के, योग के, तो हमारा हर संकल्प सिद्ध होने लगता है। हम 1 सेकंड में जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस स्वरूप में चाहें स्थित हो सकते हैं। और बड़ा अनुभव होगा कि कोई भी ऐसी आत्मा हमारे सामने आए जिसका मन बहुत भटकता हो, हमारे सामने आते दृष्टि लेते उसका मन शांत और स्थिर हो जाएगा। तब हम बन जाएंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। तो आज सारा दिन हम देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे और अनुभव करेंगे मैं आत्मा बहुत बहुत पीसफुल, यानी शांति की शक्ति से भरपूर, परम पवित्र और बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो अपने स्वरूप को देखेंगे, सोल कॉन्शियस होकर बाबा से शक्तियों की किरणें ग्रहण करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.